तो वही क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन जल्दी से लगाइए और आंसर दीजिए। तब तक मैं आपके कमेंट चेक करता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, वीडियो पॉज करके जल्दी से अटेंड करिए। हाँ जी, तो कर लिया सभी ने? सो हेलो एवरीवन एंड आई थिंक अभी लाइव हो चुका है। ठीक है, अभी थोड़ी मतलब मैं गलती हो गई मेरे से। एक्चुअली मैंने लाइव कर दिया था लेकिन शो इन ऐप नहीं किया, जिसकी वजह से हाँ 5 मिनट वेस्ट हो गए। खैर कोई नहीं। हम्म, नमस्ते उत्कर्ष, चौहान, देवेंद्र, वर्षा, पीयूष, संगीता, वसीम, रिमली,
हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जल्दी से। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। यूपीएससी के सारे क्वेश्चन अभी पहले हम लोग करेंगे, देन एसएससी के रिमेनिंग वाले। गुड इवनिंग सभी को। अनंत, अर्पित, शुभम, ऋचा, केशव, अब्दुल्ला, रेनू, विनय, पूजा, चारू, अभिनव, मोहम्मद, आमिर, मीमांसा, शिवम ठाकुर, ठीक है, कर्तव्य, पंकज, बैसाखी, निशांत, अश्विनी, ठीक है। स्टार्ट करेंगे सर। इज नॉट करेक्ट। मार खाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो पहला क्या है क्वेश्चन? इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन होती है, चाहे एनिमल सेल ले लो, चाहे प्लांट सेल ले लो, चाहे कोई सेल ले लो, सेल वॉल नहीं होती है, सिंपल। ठीक है, देख रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट सीधे बन गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लाइफ प्रोसेस इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में? दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर द फूड अपटेक, separate organ is not needed for the respiration, waste of excretory material is produced by these organisms, they remain in contact with the external environment. मैं ऑलरेडी जॉब पर हूँ, मुझे डर लग रहा है मेन से। अच्छा, क्यों भाई आशीष, क्यों डर लग रहा है? नहीं, अभी नहीं तोड़ा। क्विज नहीं आई, क्विज नहीं आई क्या? कौन सी क्विज नहीं आई भाई? लैपटॉप पे नहीं चल रहा, मतलब लैपटॉप पे नहीं चल रहा क्या क्लास? आंसर होगा दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक। ये गलत है। अब जैसे मान लो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, मुंह है, खाना डाल रहे हैं, खाना निकल रहा है कहीं से। अब ये जो है, ये बेचारे जो हैं सिंगल सेल, एक ही सेल है इनके पास, वहीं से खाना डालना है, वहीं से निकालना है, सब कुछ वहीं से करना है, ठीक है। तो ये इनके साथ, बेचारों के साथ दिक्कत है। अच्छा 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 अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इनकी ऐसी की तैसी रोज का वही हो गया। रुको यार, एक सेकंड एक सेकंड, मैं ठीक करवा रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड।
सर नॉट लिखा है, तो हमने कब कहा नॉट नहीं लिखा है? क्या बोल रहे हैं? दे रिक्वायर सेपरेट ऑर्गन फॉर फूड अपटेक। तो उनको नहीं चाहिए होता ना सेपरेट ऑर्गन, एक सिंगल सेल से ही उनको सब कुछ परफॉर्म करना होता है, क्योंकि सिंगल सेल्ड है, इसलिए गलत है वो पहला वाला। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक ही छेद है, तो वहीं से खाना डालोगे, वहीं से निकालोगे, सिंपल। अगर शब्दों में बोलें, अगर नहीं समझ में आ रहा, भेजे में बात नहीं घुस रही है, तो अब सिंगल सेल है तो वही सेम ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी ना। खुद सोचो। अब ह्यूमंस के साथ तो ह्यूमंस की तरह मल्टी सेलुलर तो ऑर्गेनिज्म है नहीं है। ह्यूमंस मल्टी सेलुलर है, फिर कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो डिफरेंट उसके पास होते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अभी समझ में आई बात? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द सेल्स ऑफ मेरिस्टेम ऑफ प्लांट? ये नहीं करना, ये कल का। और हाँ, थोड़ा सा आज जो है आपको ज़्यादा हैवी लग रहा होगा, सुबह क्लास थी और अभी क्लास है, कोई नहीं, कल का दिन लाइट गुजरेगा, ठीक है? कल छोटी सी क्लास होगी। वैसे तो मैंने पिछली बार टिश्यूज़ एक साथ ही करवाया था, लेकिन इस बार मैं प्लांट टिश्यूज़ ही सिर्फ कल करवाने वाला हूँ, तो लोड मत लो, कल हल्की क्लास रहेगी, ठीक है? तो कल की क्लास से ये सवाल हल होगा, आज की क्लास से नहीं हो पाएगा ये, है ना? लाइव चार्ट ओपन कर दीजिए वसीम खान। हाँ कर दूंगा यार, मैं मतलब भूल जाता हूँ हर बार कि एक्चुअली क्या आप लोगों के कमेंट्स तो आ रहे हैं मेरे पास, सबके आ रहे हैं, बट आप लोगों को अपने नहीं दिखते तो मज़ा नहीं आता है, मुझे भी पता है ना। इतने इजी यूपीएससी पूछता है। रुक जाओ, अभी सारे नहीं हुए, तुरंत अभी जजमेंटल मत हो, है ना? सर पीसी में क्लास नहीं चल रहा, रुको यार। और भी कुछ लोग, किसी को इशू आ रहा है क्या? एक सेकंड। एक सेकंड। एक सेकंड रुक कर मैं रिपोर्ट कर दूँ इनको प्रॉब्लम। एक सेकंड। एक सेकंड। एक सेकंड।
ठीक है, मैं एक बार रिपोर्ट कर दूँ। चलो, लाइसोसोम आर सैक्स of the cell filled with the digestive enzymes. They digest enzyme. The digestive enzyme are synthesized by. तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम के हमें पता है कि काइंड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, तभी वेस्ट डिस्पोजल के तौर पे एक्ट करता है। ये वेस्ट को हटा पाता है, तभी इसको सुसाइडल बैक ऑफ द सेल बोलते हैं। अब ये क्यों कर पाता है? क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ बनते हैं? वो आरईआर में बनते हैं। लाइसोसोम खुद कहाँ बनता है? ये खुद बनता है गोल्गी के apparatus में, जिसको कि किसने डिस्कवर किया था? कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर किया था, है ना। चलो, अगला है विच ऑर्गेनल अदर देन द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल हैज इट्स ओन डीएनए और राइबोसोम एंड प्रोटीन। किसके पास खुद का डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन होता है? सीएपीएफ 2023। तो हमने दो सेल ऑर्गेनल पढ़े थे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। याद आया? ठीक है, इनके पास खुद का डीएनए राइबोसोम होता है। इनवर्टिब्रेट्स स्मूथ endoplasmic reticulum in cells of which organ play a crucial role in the detoxification of toxic compounds. तो हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो फंक्शन पढ़े थे। एक तो ये फैट और लिपिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है, और दूसरा था कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर जगह की सेल्स में नहीं मिलता, मतलब हर जगह की सेल्स में ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ये जो हमारी लिवर के जो होता है, ये लिवर के जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का। Which is the following structure is not found in the prokaryotes. प्रो है ये लोग, प्रो हैं, दैट मीन्स कि इनको सेल ऑर्गेनल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बट राइबोसोम होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ये नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का सेल वॉल से कोई लेना देना नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट का सेल वॉल से कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चलो, और जिनका पीसी में इशू आ रहा है तो प्लीज़ यार मोबाइल में देख कर लो यार, ठीक है। चलो, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में, ठीक है। ह्यूमंस एनिमल में आते हैं। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की, सेल्यूलोज की बनी होती है, और फंगस में चिटिन की बनी होती है, फिर काइटिन की। विच सेल ऑर्गेनल हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम? किसके बाद खुद का डीएनए राइबोसोम होता है? देख रहा हूँ। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा सही है? सेल्यूलोज का बना होता है सेल मेम्ब्रेन? नहीं भाई, सेल वॉल का बना होता है। जो प्लांट सेल का सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। इट इज अ परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल दिस सब्सटेंसेस। नो, इट इज अ सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल होती है ये, ठीक है। ये भी गलत हुआ। जो सेल वॉल होती है वो एकदम पूरी तरह से परमिएबल होती है, और सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, और सेल वॉल डेड होती है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड इनेबल द सेल टू engulf many material. It does not allow diffusion of gases like the oxygen and carbon dioxide. भाई करेक्ट पूछा, ये तो गलत होगा, क्योंकि सुबह देखा था डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सब कुछ होता है सेमी परमिएबल में मेम्ब्रेन में, ठीक है, मतलब सेल मेम्ब्रेन में। एक सेकेंड रुको 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 रुको, मुझे तो इसका
करेक्ट, ठीक है। तो करेक्ट में बात है तो ऑप्शन नंबर सी, इट इज फ्लेक्सिबल एंड एनेबल द सेल्फ टू एंगल्फ। जब एंगल्फ करता है सेल तो उसको क्या बोलते हैं? जब अंदर लेता है। मॉर्निंग क्लास का पीडीएफ नहीं मिला भैया, नोट्स आपको मिलते हैं तो नोट्स मिलेंगे, वो पीडीएफ नहीं मिलेगा जिससे कि जिसमें मैंने वो चीज़ें लिखी थी, वो पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, नोट्स आपको मिलेंगे हैंड रिटन, ठीक है। इन प्लांट सेल्स, ठीक है। तो प्लांट सेल्स जो हैं, क्योंकि अब उसका भी रीज़न है यार, काफ़ी लोग क्या है कि वो सीधा मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगा लेकिन ठीक है, सीधा वो छापे दे रहे हैं, मतलब पूरा ही जैसे मैं डालता हूँ, ठीक है, इधर उधर शेयर हो ही जाती है पीडीएफ खटाक से पूरा जो है, तो इसलिए वो मैं नहीं शेयर करने वाला हूँ। हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और उसमें सारी चीज़ें होंगी। न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड by their own membrane, and nucleus and chloroplast are surrounded by पढ़ लो यार ऑप्शन, ठीक है। क्या आंसर होगा? तभी तो रखिए आज क्लास। नोट्स भी तो घूम रहे पूरे टेलीग्राम पे, जो भी टेलीग्राम पे घूम रहा है हफ्ते भर बाद बताना तुम, ठीक है। ये समझ लो हफ्ते भर बाद बताइएगा बस, ठीक है, चलो। मोहम्मद आमिर चिंता मत करो, बस हफ्ते भर की बात है। हम्म, चलो। तो न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट, नो भाई, न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, दोनों में मेम्ब्रेन होती है, खुद की झिल्ली होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। फॉर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन? कौन सा फीचर होता है इसमें मेम्ब्रेन का? मेम्ब्रेन मतलब वही सेल मेम्ब्रेन अपनी, तो ध्यान रखना जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन पढ़ा था हम लोगों ने और लिपिड पढ़ा था कि नहीं? प्रोटीन 50%, लिपिड 50%। अब लिपिड भी ना, लिपिड भी दो तरह का इसमें पाया जाता है, एक तो फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, प्लस इसमें जो स्टेरॉल लिपिड होता है, स्टेरॉल लिपिड मतलब कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, तो ये दोनों होता है। तो इट इज अ बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा इसका। इन प्लांट सेल्स आरएनए इज प्रेजेंट, इन प्लांट सेल्स में आरएनए जो है प्रेजेंट होता है किस किस में, बताओ। तो आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड
राइबोसोम्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको सीडीएस 2023 का ये क्वेश्चन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, एंड बस 5 ही तो है बस। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान है आई थिंक। क्यों? चलो भैया अभी करते हैं क्या 14 वाला चेक। 14 वाला नहीं है भैया, क्या चेक करना है इसमें? 14 वाला नहीं है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल होगी, क्योंकि इसमें 2 मेम्ब्रेन है, तो मैंने बताया 2 मेम्ब्रेन तो बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली सेल में, बाहर वाली सेल वॉल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, है ना? तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पहला, और दूसरा तीसरा क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथा क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। चौथा वैक्यूल नहीं होगा भैया, ये प्लांट सेल की बात हो रही है, और प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, देख रहे हो कितना बड़ा है, तो ये वैक्यूल होगा आखिरी वाला, आखिरी वाला वैक्यूल होगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियस और ये छोटा सा डॉट क्या है? ये जो छोटा सा एक डार्क कलर का डॉट है, ये क्या चीज़ है इसमें, बताएगा कोई? तो ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है, और किसको दे देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। और राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी, ये बता दो। सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स? तो सेल वॉल किसमें एब्सेंट होता है? नहीं होता है। बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, यस बैक्टीरिया में होता है, डायटम में होता है, मशरूम में भी होता है। क्यों होता है? मशरूम जो है एक तरह का फंगस ही तो है, और फंगस में सेल वॉल होती है जो चिकन की बनी होती है। ठीक है, और आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, टेप वर्म। क्यों टेप वर्म हो जाएगा? क्योंकि ये अभी हम परसों की क्लास में पढ़े, परसों नहीं, नर्सों की क्लास में पढ़ेंगे, नहीं नर्सों की नहीं, ठरसों की क्लास में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, और उसमें एनिमल किंगडम में जो है हम पढ़ेंगे टेप वर्म के बारे में, कि भाई हमारा ये फाइलम, जो एक हमारा फाइलम होता है जिसको बोलते हैं प्लेटियलमिंथिस, उससे बिलोंग करता है, और वो एनिमल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो एनिमल में सेल वॉल तो होगी नहीं, है कि नहीं? एनिमल में सेल वॉल नहीं होगी। क्लियर? चलो, इन प्लांट सेल्स नहीं भैया, ऑप्शन हम, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट दोनों खुद की मेम्ब्रेन होती है। इसने लिख रखा है डी में, बोथ न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट सराउंडेड बाई, मैंने नॉट नहीं देखा, आई रियली सॉरी। ठीक है, मैंने बताया तो सही था, बट ऑप्शन गलत टिक हो गया, बाई देयर ओन मेम्ब्रेन, सॉरी। ठीक है, थैंक यू गॉट मी, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गेनल इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल? डाइजेस्ट कर सकता है फॉरेन मटेरियल को, तो ये तो भाई ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। और लाइजोसोम होता है जिसमें कि जो है डाइजेस्ट कर लेता है सबको। ठीक है, फॉरेन मटेरियल्स वगैरह को, बिकॉज डाइजेस्टिव एंजाइम होता है ये किसमें? पैकेजिंग डिस्पैचिंग में
इन्वॉल्व होता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज ये एनर्जी जनरेट करता है. फोटोसिंथेसिस that converts the light energy into the chemical energy by the plants involves the use of green pigments by the leaves called as chlorophyll. The only structure in the leaf that hosts the chlorophyll is. तो क्लोरोफिल कहाँ देखने को मिलता है? क्लोरोफिल देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी 21. इन मैमलियन सेल द प्रोटीन इज सिंथेसाइज बाय. तो मैमलियन सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? तो प्रोटीन बनाता है कौन? प्रोटीन बनाता है राइबोसोम. ठीक है. और जॉर्ज जी पैलेट ने इसकी डिस्कवरी करी थी. ये क्या करता है? फैट और लिपिड का सिंथेसिस करता है, प्लस डिटॉक्सिफिकेशन करता है. ठीक है. 22. कितने सवाल हैं? ये टोटल सवाल हैं आपके 40. ठीक है. यूपीएससी वाले, कुछ एसएससी वाले भी कर लेंगे. विच ऑफ द, मतलब कुछ तो किया ही थी सुबह और कुछ और कर लेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नॉट लाइंड बाय मेम्ब्रेन. इनमें से किसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है? लाइजोसोम में होती है, न्यूक्लियस में होती है, गोल्गी एपरेटस में होती है. राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ध्यान रखना. ये प्रो और यू कैरियोट दोनों में मिलता है हमें, है ना, राइबोसोम. इन मैमेलियन सेल प्रोटीन वही सेम है यार. ठीक है. आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन राइबोसोम सिंथेसाइज. देख रहे हो, सेम रिपीट किया इसने क्वेश्चन. ये CISF असिस्टेंट कमांड 2021 और ये जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा है. सेम है, बस इसने क्या किया है कि राइबोसोम की जगह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे दिया है. अब हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता ही राइबोसोम की वजह से. ठीक है. वो रफ होता ही राइबोसोम की वजह से. तो भाई जो प्रोटीन का सिंथेसिस है वो RER ही तो करके देगा. विच ऑर्गेनल ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैज DNA. तो कौन सा ऑर्गेनल है जिसका खुद का DNA होता है? साउंड कट रही है. अभी साउंड आउंड कट रही है, क्या दिक्कत आ रही है भैया तुम लोगों को? पीसी में भी चल रहा होगा, चेक कर लो एक बार. चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज़ DNA. तो DNA किसके पास होता है खुद का? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास होता है खुद का DNA. और राइबोसोम. मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टू द प्लांट और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरीड आउट बाय मूवमेंट. हो रहा है मूवमेंट मतलब ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन किसमें होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से होता है. ऑप्शन नंबर D हो जाएगा. ठीक है. इन माइटोकॉन्ड्रिया ATP सिंथेसाइजिंग केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन. ATP कहाँ पर बनता है माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया भैया पहली बात तो सॉशर शेप का होता है. 1 से 2 माइक्रोमीटर की लेंथ होती है. 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है. ये आउटर मेम्ब्रेन होती है जो पोरस नेचर की होती है. ये इस तरह से इनर मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. इसको ये जो घुमावदार टाइप आकृति है इसको क्या बोलते हैं जरा बताओ? इसी में ही ATP बनती है इनर वाली में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं. ये भैया हमारे किस में इन्वॉल्व होते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ में इन्वॉल्व होते हैं, जिसको एपोप्टोसिस बोलते हैं हम लोग. ठीक है. और ये जो है इसको बोलते हैं क्रिस्टे. क्या बोलते हैं? क्रिस्टेस. ठीक है. ऑप्शन नंबर C 27. Which of the following statements about vacuoles is not correct? कौन सा सही नहीं है? तो इन प्लांट्स देयर इज अ लार्ज
central vacuoles that may occupy 90% of the total cell volume. Yes, 50 to 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है अपना। और एक चीज़ तुम्हें बतानी नहीं यार, पता है, अभी यहाँ पर तुमने देखा होगा जब बात आ रही थी किसकी बात आ रही थी अपने स्मूथ वाले भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो तुम्हें जो है कहाँ गया यार वो अपना स्मूथ वाला, कहाँ गया, भाग गया क्या? नहीं 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 नहीं, कहाँ पे था कहाँ पे था कहाँ पे था, ये ठीक है। तो ये देख रहे हो कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। पता है क्यों क्यों हेल्प करता है? क्योंकि एक एंजाइम होता है। बताना मत किसी को यार, बता रहे हैं बस तुम्हें को, ठीक है? बताओगे तो नहीं, बताओ जल्दी से। साइटोक्रोम पी 450, ठीक है? कौन सा एंजाइम होता है? साइटोक्रोम पी 450। ये जो होता है, ये जो है ड्रग वर्क को बाहर निकालने में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन और ड्रग जो बताया था ना, जो ड्रग वगैरह होते हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो साइटोक्रोम पी 450 याद रखना, बताना मत किसी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, कौन से पे आ गए हैं, 27, ठीक है, ये सही है पहला वाला। इन प्लांट सेल वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, ये भी सही है भाई। प्लांट सेल में परमानेंट होता है, प्लांट सेल में परमानेंट होता है, बहुत बड़ी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन अमीबा वैक्यूल्स हैव रोल इन न्यूट्रिशन। तो अमीबा अदरक की तरह कहीं से बढ़ता है, क्या करता है, जहां इसको देखा कुछ भी फॉरेन, ठीक है, तो सीडोपोड आगे बढ़ाएगा अपने फॉल्स फीड को, अंदर लेगा, फूड वैक्यूल बनाएगा और बाहर निकाल देगा जो भी एक्सक्रीशन है, ठीक है। तो फूड वैक्यूल बनाएगा, ये भी बनाता है। वैक्यूल आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, ऐसा मैंने कभी बताया तुम्हें? ऐसा कि तुमने बताया, मैंने चीख चीख के तुमसे बोला था भाई वैक्यूल होता है एनिमल सेल में, यहाँ तक कि मल्टीपल होते हैं। प्लांट सेल में तो फिर भी एक होगा, यहाँ मल्टीपल होते हैं, लेकिन बहुत छोटा होता है और टेम्परेरी होता है, हमेशा नहीं होता है। लेकिन दैट डजंट मीन कि होता ही नहीं है, ठीक है। बार बार इस चीज़ को मैंने एम्फेसाइज किया, आपको बताया था, ठीक है। नहीं बोलेंगे, अच्छी बात है। हाँ, ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती किसी को, ठीक है। अ सेल इज अनएबल टू सिंथेसाइज द लिपिड्स व्हिच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स माइट बी डिफेक्टिव। एक है जो अपना लिपिड नहीं बना पा रहा है, तो क्या उसका डिफेक्टिव हो सकता है? ओके, अभी करवाते हैं अभिजीत सिंह, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। 33, 34, 35, 37 सब करवाएंगे, चिंता क्यों करते हो? सौम्य क्या दिक्कत है भाई, बताओ क्या मैसेज हम नहीं देख रहे हैं? बताओ सर, आप अपना तो मैसेज बताओ, डाउट लिखो, हम देखते हैं, ऐसा बात नहीं है। अब हम क्वेश्चन करवाएं कि एकदम कमेंट में, बाकी आप यही अगर डाउट लिख देते तो मैं देख लेता, है ना, लेकिन नहीं लिखा। नहीं भैया, परमार ऑफिसर भी अपना ही है, कोई फेक चैनल नहीं है वो अपना ही है, अपना ही है, ठीक है। A cell is unable to synthesize lipid. धीरज कोई बात नहीं, अब वो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। मूव ऑन करना पड़ेगा आपको लाइफ में। विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल माइट बी, ठीक है, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें, ठीक है। आई कैन फील दैट, बट ठीक है, आपको भी करना पड़ेगा, है ना। खैर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन करिए, 29।
ठीक है, धीरज धीरज रख के, ठीक है, कूल एंड काम माइंड रख के सब कुछ, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं ओवर टाइम। ठीक है, बोलते हैं ना कि समय सबसे बेहतर घाव होता है ना, सारी चीज़ों पे घाव लगा देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग statement about animal cell and plant cell is correct? So animal cell have only cell membrane but not cell wall, whereas plant cell have only cell wall. भैया सेल मेम्ब्रेन तो ही होती है चाहे कोई भी सेल हो। Hello sir, please try not to use too much Hindi while explaining, as many South Indians are also here. किरण कुमार नेटा नीली। देखिए किरण जी, दिक्कत ये है ना कि मैं पढ़ाता तो इंग्लिश में है तो मीडियम ऑफ इंग्लिश, लेकिन हिंदी बोलता हूँ मैं, ऐसा प्योर इंग्लिश तो नहीं बोलूँगा कि मतलब, ठीक है, कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा सो मैं सर, मैंने ना अभी बैच लिया तो मेरे ज्योग्राफी मिस हो गई है, तो मेरे सब कुछ साथ में से सौम्य लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ साथ में करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले एक चीज़ को रिकॉर्डेड कर लो, ठीक है, अच्छे से, देन आप मूव ऑन करो। ऐसे सबको एक साथ पैरेलली लेके चलना ज़रूरी नहीं है। एनिमल सेल हैव ओनली सेल वॉल, ओनली हैव सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल, बट प्लांट सेल हैव बोथ। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, डाइजेस्टिव एंजाइम किस में होते हैं? इसमें होते हैं, ठीक है। कहाँ बनते हैं? RER में बनते हैं। ये खुद कहाँ बनता है? गोल्गी एपरेटस से बनता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग will be the resulted when an animal cell is surrounded by a medium with lower concentration of water? ये है, ठीक है। तो will be resulted when an animal cell is surrounded by a medium with lower concentration of water, lower concentration of water का, ठीक है, लोअर कंसेंट्रेशन है वाटर का, ठीक है। तो हाई से लो में मूवमेंट होगा, यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, सेल विल लूज वाटर। कैसा सोल्यूशन है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। हाई से लो की तरफ मूवमेंट होता है। किसका हाई से लो? वाटर का हाई से लो, ठीक है। 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल वॉल कॉम्पोजिशन। रिगार्डिंग द सेल वॉल कॉम्पोजिशन, भाई वो अजीत कुमार, आप समझे नहीं, वो साउथ इंडिया से हैं, वो पूरा इंग्लिश की बात कर रही हैं। आप शायद सोच रहे हैं कि वो हिंदी में बोल रहे, नहीं, वो बोल रही हैं कि पूरा इंग्लिश में, ठीक है। अब तो मैं पूरा इंग्लिश में बोलूँगा तो यही डायलॉग आपके लिए फिट हो जाएगा कि सीजल की तैयारी कर रहा हो, इतनी भी इंग्लिश नहीं पता है। रिगार्डिंग सेल वॉल कॉम्पोजिशन, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, यस। फंगस की सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, चाइटिन की बनी होती, काइटिन की बनी होती। दूसरे को हटाओ, दूसरे को हटाओ, सीधा सी ऑप्शन ठीक होगा। 1 and 3 ओनली। 33, विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है? देखो भैया, सेल वॉल का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऐसा मत समझा करो कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में तुम ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। सेल वॉल का लेने देना है प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन सब से।
ठीक है। सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, ये होगा, न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। और डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं होते हैं। और जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है, आज के लेक्चर की पीडीएफ नहीं है अभिजीत यार, तुम क्लास में टाइम से आते नहीं हो, ठीक है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि वो नहीं मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। नोट्स तो आपको मिलते ही है, तो वही आपको वहीं से करना है, ठीक है। कारण वही मैंने बता दिया है, ठीक है। तो उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, चाहे चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। 34 विच द फॉलोइंग कंटेन्स देयर ओन का डीएनए, खुद का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में क्या होता है, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट होता है। Which of the following structures or components is not always present in living cells? कौन सा हमेशा लिविंग सेल में नहीं होता है? आ जाएंगे सौम्या जी, सारे नोट्स आ जाएंगे, टाइम लगता है यार, तुम लोग तो मतलब हद किए रहते हो, तुम टाइम लगता है ना, नोट्स पे अच्छे चाहिए सब कुछ। थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना। चलो, तो नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन द लिविंग सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल। हाँ जी, क्या बोल रहा है? अच्छा, ठीक है। तो सेल वॉल जरूरी नहीं हो। अब जैसे हमारी एनिमल सेल होती है, तो उसमें सेल वॉल नहीं होती है, खत्म बात। ड्यूरिंग अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट immerses epidermal leaf peel in a hypertonic solution. After some time, the student examined the cells under a microscope and observed that अब ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, तो चीज़ें क्या होंगी, श्रिंक करेंगी, फूलेंगी नहीं। ये कैसा हो गया, ये आइसोटोनिक हो गया, ये तो आइसोटोनिक हो गया, ये हाइपोटोनिक हो गया, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेल विल गेट प्लाज्मोलाइज। प्लाज्मोलाइज का मतलब क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है जहाँ पे चीज़ें सिकुड़ जाती हैं, श्रंक हो जाती हैं, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस होता है, उसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंगस? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ चिटिन। हिंदी में पढ़ाइए प्लीज, सब अपनी अपनी दिक्कतें हैं, कोई बोलता है इंग्लिश में पढ़ाओ, कोई बोलता है हिंदी में पढ़ाओ। Which of the following is not a characteristic feature of fungus? Cell wall is made up of chitin. Yes. Filamentous mycelium is present. Can carry out photosynthesis. Asexual spores are produced. ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, अब बाइनरी में पढ़ा दो। 38 यूकैरियोटिक cells are much more
कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन यूकैरियोट. सिर्फ यूकैरियोट में होता है. क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया. which of the following statement regarding the animal cell membrane is correct? कौन सा सही है? They are composed of phospholipid only. They are composed of protein only. They are composed of phospholipid and protein. They are composed of phospholipid, protein and cholesterol. याद आया कि मैंने बताया था कि जो लिपिड होते हैं इसमें दो तरह के होते हैं. फॉस्फोलिपिड भी होता है और कोलेस्ट्रॉल भी होता है ना. 40th. Which of the following two cell organelles have their own genetic material? बार बार वही सवाल है ना. 41 आखिरी सवाल है. Which of the following will happen if the medium surrounding the cell has a higher concentration than the cell? Medium surrounding the cell has higher concentration than the cell. तो हाई सेल मूवमेंट होता है तो सेल विल गेन वाटर. ठीक है. सेल विल गेन वाटर. ठीक है. चलिए अभी आते हैं किस पे. तो ये ख़त्म हो गया. अभी आते हैं जो एसएससी वाले क्वेश्चन थे. 30 तक हो गए थे तो 31 से करना था. करो जल्दी से. हाँ हाँ रिकॉर्ड मिलेगी. Which cell organelle contain enzymes that help to break down fatty acid and detoxify? तो फैटी एसिड को ब्रेक करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है. इट इज पेरोक्सिसोम है ना. हमने पढ़ा था कि ये क्या करता है. ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बनाता है ना. ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स भी बनाता है ये पेरोक्सिसोम जो है हमारा. 32. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोमैटिक सेल एंड अ रिप्रोडक्टिव सेल? तो जो सोमैटिक सेल होती है, जो दैहिक कोशिका होती है, वो रिप्रोडक्टिव सेल से कैसे अलग होती है? ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है. और माइटोटिक जो सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस में यही अंतर बताया था. माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल में होता है और जो मियोसिस होता है वो जो हमारी जो जर्म सेल्स होती है उसमें होता है. तो सोमैटिक सेल अंडर गो माइटोटिक सेल डिवीजन, वाइल रिप्रोडक्टिव सेल अंडर गो मायोटिक सेल डिवीजन. इसमें कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? 2. इसमें कितनी बनती हैं? 4 बनती हैं. और माइटोटिक जो सेल डिवीजन होता है इसमें कैसे सेल बनती है? डाइप्लॉइड सेल बनती है ना. सेट में होता है क्रोमोसोम और यहाँ हैप्लॉइड बनता है, यानी कि क्रोमोसोम बेचारा सिंगल होता है यहाँ पे. 33. हाउ डू दी मसल सेल हेल्प इन मूवमेंट? मसल सेल कैसे हेल्प करती है मूवमेंट में? यार ये क्वेश्चन जब कल करेंगे तब पता चलेगा आपको. आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट. कल नहीं परसों. ठीक है. बिकॉज कल सिर्फ प्लांट इशू करेंगे क्योंकि ज़्यादा हैवी ना हो लेक्चर.
विजय कुमार, नोट्स में मिलेगा ना आपको लिखना, क्या नोट्स लिखना है, मतलब नोट्स मिलेगा और लिखना है तो लेक्चर प्ले करके आप देख सकते हैं। एसेंशियल डीएनए रेप्लिकेशन, इनमें से कौन से एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? यहाँ तक कि हम लोगों ने तो फंक्शन भी मतलब देखा था कि क्या 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 होता है। ठीक है, तो भाई हाँ ठीक है, लाइगेज भी होता है, पॉलीमरेज भी होता है, ट्रांसक्रिप्टेज, ओके ओके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। टोपोआइसोमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए प्राइमेज। आरएनए में डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे पढ़ा था, तो आरएनए का कोई रोल नहीं यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला है एंड दैट इज सर, क्या चीज, चलो, which of the following causes enlargement and extension of growth of cells? enlargement और extension, enlargement and extension growth of cells, तो इसको बोलते हैं टर्जर प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फूल जाती है। प्लाज्मोलिसिस का उल्टा होता है टर्जर प्रेशर। ठीक है, एनलार्ज हो जाती है सेल, ग्रोथ हो जाती है तो टर्जर प्रेशर, जब श्रिंक हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? ग्लाइकोजन, सेल्यूलोस, प्लांट की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन, हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है? कवरिंग बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स, जो एक तरह की स्लाइम लेयर होती है ना। 37। इन द context of cell division, which chromosomal behavior takes place at the leptotin stage? सेल डिवीजन के टाइम पे विच क्रोमोसोमल का बिहेवियर टेक्स प्लेस इन दी लेप्टोटीन स्टेज? ये सीजीएल 2024 में बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। क्रोमोसोम बिगेन टू कंडेंस, ठीक है, क्रोमोसोम जो है कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which cell organelle is defined as the small round organelle that undergoes oxidation reaction to produce hydrogen peroxide? हाँ, ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल कहाँ बन रहे थे? वो रिएक्शन हाइड्रोजन peroxide कहाँ? सेल स्मॉल राउंड ऑर्गेनल होता है, कौन सा? पेरोक्सिसोम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लेट हो गया भैया, फीवर है, कहीं निपट ना जाऊं और इस बार ला नहीं ना आएगा। हाँ ठीक है भैया, ऐसा नहीं होगा कुछ। 39। हाँ, प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल, प्रो कौन होता है अपने? बैक्टीरिया
लोग होते हैं, बैक्टीरिया कहाँ हो? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये सब जो है ना, ये क्या होते हैं? ये तो फंगस होता है। ये जो होते हैं प्रोटोजोआ होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। ये 40 इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही मैच्ड नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, न्यूक्लियस लिपिड मेटाबॉलिज्म, लाइसोसोम सोसाइटल बैग। लिपिड मेटाबॉलिज्म नहीं होता भैया न्यूक्लियस में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, कंट्रोल करता है बाकी सेल एक्टिविटी को। ब्रेन ऑफ द सेल 41। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चर्स ऑब्जर्व्ड डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर किसने ऑब्जर्व किए थे? ये क्या हैं? ये हैं गल्गी बाडीज। क्या है ये? गल्गी बाडीज हैं ये। कैमिलियो गल्गी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ये कौन सा फेस होता है? सिस फेस होता है, जहाँ से चीज़ें आती हैं। ये होता है ट्रांस फेस, जो कि मैच्योरिंग होता है, कॉनकेव होता है। कैसा होता है? कॉनकेव होता है प्लस मैच्योरिंग होता है ये। 42 which structural layer in some cell types is composed mainly of carbohydrate like cellulose, हेमीसेल्यूलोस, लिग्निन। तो भैया सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोस वगैरह की। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच चैनल प्रोटीन इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन विच प्राइमरी फंक्शन द ठीक है, तो ये एक्वापोरिन्स होते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। एक्वापोरिन्स जो क्या करते हैं, ये जब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है अलग से एनर्जी देके, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है लो से हाई कंसेंट्रेशन में, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, साउंड कट रही है। कानपुर में ही तो है, कानपुर में ही हूँ मैं, बर्रा बाईपास। आपके अच्छा 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 अच्छा, बर्रा बाईपास से। अच्छा अच्छा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक्वापोरेंस, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 44 द मोस्ट सेंट्रियोल्स हैव अ dash structure of triple microtubules which are present in pairs and arranged orthogonally after duplication। तो ज़्यादा जो सेंट्रियोल होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं? तो बताया था सेंट्रियोल कहाँ होते हैं? सेंट्रोसोम में होते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल वो होते हैं जो कि जो सेल का स्केलेटल सिस्टम होता है, साइटोस्केलेटन जो होता है, साइटोस्केलेटल जो होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल बनते कहाँ हैं? सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल से मिलके बनते हैं, जो खुद कैसे होते हैं? 9+0 या फिर 9+2 के फॉर्मेट में। तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। ठीक है, आराम से चलेंगे ललिता भी। ठीक है, तो सबको कुछ होगा। बाकी आपको रिवीजन करना होगा। जो लोग अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना होगा, है ना।
which is reversible fluorescent red acidic dye used to stain cytoplasm, red blood cells, collagen and muscle fiber for histological examination. अब histological क्या होता है? हिस्टोलॉजी कल पढ़ेंगे हम लोग. कल जो टिश्यू होता है उसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं. तो यहाँ पर इयोसिन करके एक डाई का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू उसकी स्टेनिंग वगैरह जो भी वगैरह है सब किया जाता है. ठीक है, तो आंसर इयोसिन होगा इसका. और 46 विथ सेलुलर structure controls cell motility, adhesion, polarity at interface and facilitate organization of spindle poles during mitosis. तो भैया यहाँ पर बात हो रही है कि सेल डिवीजन के टाइम पे, अगर सेल डिवीजन के डिफरेंट साइकिल्स याद हो आपको, G1 फेज जो ग्रोथ फेज होता है, S फेज डीएनए सिंथेसिस फेज, देन G2 फेज प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस एंड देन माइटोसिस हो जाता है. शुरू की जो 3 फेज होती है उनको इंटरफेज बोलते हैं. देन आपकी एनाफेज, देन आपकी मेटाफेज, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज एंड देन टीलियोफेज आता है आपका. तो इनमें कौन इन्वॉल्व होता है? अभी तो थोड़ी देर मैंने पहले बताया, सेंट्रोसोम होता है सेल डिवीजन में इन्वॉल्व. याद है आपको? और मैंने लेक्चर में बताया सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम इनका इन्वॉल्वमेंट होता है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यस, एटीपी के फॉर्म में क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बनती है. प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होता है. लिपिड मेटाबॉलिज्म न्यूक्लियस, सॉरी वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है. ठीक है, जो अभी हमने पीछे देखा था. गोल्गी अपरेटस का मैच्योरिंग फेज क्या होता है? तो मैच्योरिंग, ठीक है, तो मैच्योरिंग फेज आपका सॉरी बाई कॉनकेव होगा यहाँ पे. ऑप्शन नंबर सी. अगला करो. एक सेकेंड, बाई कॉनकेव नहीं होगा यहाँ पे. कॉनकेव ही तो होगा. ये बाई कॉनकेव कौन लिख रहा है अभी? तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है. ठीक है, कॉनकेव होता है गोल्गी अपरेटस. हमने देखा था सिस फेज और ट्रांस फेज. ट्रांस फेज हमारा जो मैच्योरिंग फेज होता है कॉनकेव होता है. कौन सा फेज होता है? ट्रांस. ठीक है, ट्रांस फेज होता है ये आपका. डैश इज द केमिकल process in which different types of chemical reactions are involved in controlling the living state of the cell in an organism. Metabolism बोलते हैं इसको. Which of the following not correct regarding the prokaryotic cell? तो prokaryotic cell के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जल्दी से आंसर करिए. जुकाम सा हो रहा है, पता नहीं क्यों एकदम से कभी नाक एकदम बंद हो जाती है. डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है ललित शर्मा? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, उसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं. नेक पेन कैसा है? नेक पेन कैसा है मत पूछ यार, बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत भयंकर कंडीशन में. ठीक है, तब भी थोड़ा सा वॉइस में भी यही रहता ना कि मैं थोड़ा सा आगे लीन नहीं होता माइक की तरफ, पीछे रखना पड़ता है सिर को एकदम. ठीक है, नेक बैंड भी मंगाया देखो अभी है. नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी प्रोकैरियोटिक, दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम. ये तो सही है, प्रोकैरियोटिक में होता ही है. राइबोसोम तो कॉमन होता है. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट.
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर प्रेजेंट, तो बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। देयर क्रोमो ओ सॉरी 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 सेल ऑर्गेनल नहीं होते इनमें, ठीक है ठीक है। इनका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। वहीं पे अगर हम बात करें कि उनका कितना होता है, 5 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक का भी हो सकता है किनका, जो हमारे यूकैरियोट होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 51 सुसाइडल बैग। ये सब आई थिंक अब कर सकते हैं आप, ठीक है। एक सेकेंड, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, चलो भाई ये क्वेश्चन अगर सर 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 चलो भाई ये क्वेश्चन करो जल्दी से। विच सेल्स कॉल्ड एज न्यूरिलेमा cells are the main glial cells of the PNS and play, तो ये आपकी श्वान सेल्स होती हैं, ठीक है। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको न्यूरॉन्स के बारे में, तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। कल जब मैं आपको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब वहाँ पर ये क्वेश्चन देख, मतलब ये चीज़ श्वान सेल्स में बताऊंगा, ठीक है। विच फॉर्म ऑफ ल्यूकोप्लास्ट ऑयल सिंथेसिस, ऑयल कौन स्टोर करता है भाई, इलायोप्लास्ट, ठीक है। और एमाइलो करता है कार्बोहाइड्रेट, और एल्यूरो करता है प्रोटीन को। The which of the following is correct regarding cell membrane? The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Yes. Water may also move across the membrane from lower to higher concentration. Move कर सकता है, और उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। may also मूव कर सकता है, वो कंडीशन कौन सी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अगर हम एनर्जी लगा देंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। और तो आई थिंक ये सब कर लेंगे। चलो ये तो अभी इनके उलवा क्लाइमेटोनॉस पढ़ाया नहीं आपको। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज कैरियोकाइनोसिस, साइटो स्केलेटन, साइटोसोल, साइटोकिनेसी। क्या आंसर होगा? तो ध्यान रखो, ये साइटोसोल तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म का, उसको बोलते हैं साइटोसोल। साइटोस्केलेटन तो भैया जो सेंट, जो हमारे सेंट, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह होते हैं उनसे मिलकर साइटोस्केलेटन जो सेल के पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। साइटोकिनेसिस सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है। कैरियो का मतलब तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है।
ये ग्लाइकोकालिक स्लाइम लेयर होती है, ठीक है। बाकी तो आप करिए द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच चैनल प्रोटीन टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करना वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये एक्वापोरियंस का काम होता है, ठीक। और क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है। ईओसिन हो चुका है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज मेटाबॉलिक चेंजेस assemble the cytoplasm required for mitosis and cytokinesis। ये तो ग्रोथ फेज होता है, या माइटोसिस हो जाता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस की फेज है, तो दैट इज G2 फेज, ठीक है। यहाँ पे प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस हो रही है, राइट। चलिए भाई, थैंक यू, धन्यवाद। अब किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। भाई कमेंट कहाँ चले गए ये। कल प्लांट टिश्यूज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा सा ही लेक्चर होगा, बिकॉज आज कुछ लोगों को हैवी लग गया, तो इसलिए लाइट लाइट करेंगे कल। चलिए भैया, थैंक यू भाई सभी को। थैंक यू प्रकाश। अक्षिता होता है, लेकिन वही है ना कि जैसे टाइम टाइम पे आई वॉश करना और थोड़ा बहुत दूर देख लेना थोड़ी देर बाद, तो उससे ठीक रहता है ना। ओके, दीपांशी, अभिषेक, पप्पू, आकाश, चलो सचिन, थैंक यू। मिलते हैं कल के क्लास में। प्लांट इश्यूज़ करेंगे कल, ठीक है। रेगुलर रहना क्लास में, जो लोग अगर थे आज तो रेगुलर रहना क्लास में, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आगे, है ना। थैंक यू। परी, बिल्कुल होता है प्लांट सेल में। लाइसोसोम ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल सेल में होता है, दोनों में होता है ना।
ठीक है।